निम्नलिखित दशमलव संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है पहला 1 3 3 1, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव रहेगा, दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। उसके नीचे करेंगे, यहां लगा था तो इससे एक लिखेंगे नीचे, और कितने डिजिट, 3 डिजिट, 3 0, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, जैसे निकालते हैं 1 3 3 11 के टेबल से, ये हो गया, ठीक है। फिर इसको भी निकाल लीजिए, 2 के 500, फिर 2 के 250, फिर 2 के 125, फिर 5 के, फिर 5 के, फिर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पेयर बन रहा है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। देखा जाए तो किसका किसका पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है 11, ये क्या हो गया 11, और फिर क्या बन रहा है 2 गुणे 5 10, कितना 10, ठीक। तो ऊपर का 11/10 कितना आ रहा है ना। आप क्या कर रहा है, डिवाइड डेसिमल में दिया था तो आप भी डेसिमल जब डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आए 1 पॉइंट, कितना आएगा 1.1 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या कह रहा है, घनमूल ज्ञात करना है, क्या निकालना है, घनमूल, ठीक है। यदि ऐसे आ जाए तो इसको पढ़ते कैसे हैं, 42.875, क्या पढ़ते 42.875। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे पढ़ता है ना कि 42.875, तो आप बता सकते हैं कि गलत है, ठीक है। दशमलव के बाद जो होती है उसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता 875, उसको पढ़ा 875, ठीक है। सबसे पहली बात, यदि ऐसे दिख जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल को हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं, किसका, डेसिमल का हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यदि ऐसा कर देंगे तो डेसिमल किधर कितना 3 0, तुरंत एक लगा के 3 0। अब हम लोग इसका एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। जैसे 42.75, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी टेबल से करेंगे, 2 ही रीजन हो सकता है, या 3 की टेबल से आ जाएगा, 5 की टेबल से, ठीक है। 2 ही रीजन हो सकता है, तो किसी भी टेबल से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं 5 की टेबल से, 5 की टेबल से 5 पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 42 से ज्यादा ना जाए, तो 8 5 40, 2 25 5 3 35 2 5, फिर 5 के पहाड़ा से 1 7 35, और 1 और 2 25, फिर 5 के पहाड़ा से 15 2 15 हो गया, तो 2 आएगा, 4 और 1 3। अब एक इसकी टेबल से जाएगा, हम लोग जानते हैं 7 की टेबल से जाएगा, 7 की टेबल से जाएगा, 7 7 14 7 28, फिर 7 की पहाड़ से, ठीक है। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, कितने 2 2 का पेयर में, 2 2 का पेयर में, ठीक है। इसका यदि हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यदि इसका करेंगे तो 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 35, कितना आ गया 35 आ गया, ऊपर वाले कितना आ गया 35, 1000 का। तो 2 के पहाड़ चलिए, 5 फिर 2 250, फिर 2 125, फिर 5
कितना आ जाएगा, फिर 5, फिर 5। यदि हम पेयर क्या करेंगे, बनाते हैं पेयर, क्या बनाते हैं पेयर, 3 3 का पेयर बनाते हैं। यदि घन दिया है तो 3 3 का, वर्ग दिया है तो 2 2 का, इसका बना। तो हमारा क्या हो गया, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। तो हमारा कितना आ गया, इस मतलब कि ये देखा जाए तो हमारे लोग का 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 10 आ गया। इसका कितना था 35, उसका 10। अब हम लोग इस संख्या में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसको यहाँ से मत लिखिए, ठीक है। क्या करेंगे, भाग देंगे 35। जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.5। कितना आएगा, 3.5 आंसर आ जाएगा। 3.5 आंसर आ जाएगा। आप नियमानुसार इसको निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए, इसको इधर भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। तो दशमलव हटाने का हमारे लोग का एक ही ट्रिक है, कितना, 3। ठीक है, अब हम लोग इसका भी निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, 5 4 8 7 2, यहाँ एक छूट गया तो बता। ठीक है, सबसे पहले हम 2 के पहाड़े चलेंगे। 2 के 2, 2 दूनी 4, 7 4 3 6 6। ठीक है, 2 के 2, 2 दूनी 4, 1 7 दूनी 14, 4 6 12। फिर 2 के पहाड़ा से 1 6 7 1 8। फिर 2 के पहाड़ा से 12 8 दूनी 16, 5 9 दूनी 18। अब 3 को याद होना जाए तो ये 19 के टेबल से कट जाएगा। किसके 19, 19 के टेबल से कट जाए तो कितना आएगा, 361। कितना आएगा, 361। फिर 19 की टेबल से 19 19। ठीक है, तो हम लोग अब पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। हम लोग जो है पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ पेयर में, 3 इसका बना, 3 इसका बना। तो हमारा कितना आ गया, देखा जाए तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 19, तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, और उसका करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसके पहले वाले में किए भी थे। ठीक है, तो हम लोग जल्दी इसका लेते हैं, 5 की टेबल से, वे 2 की टेबल से करते हैं। फिर 5 की पहाड़ा से, ठीक है, पेयर बनाते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, 2 गुणे 5 10। ठीक, आप जो है डिवाइड कर दीजिए 38 में अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा, 3.8। कितना आ जाएगा, 3.8 आंसर। 3.8 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, 27 का निकालते हैं। तो 7 आ रहा है तो किसके टेबल से, 3 की टेबल से। ठीक है, तो हमारे लोग का कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। फिर उसका 64 का, 2 के पहाड़ा से, 3 2 2 2 8 2 4 2 2 2 2 गुणे 2, कितना आ गया, 4। ठीक है,
तो हमारे ऊपर क्या लिखा था, 27/64, 27/64, तो 27 कितना आया था 3, और इसका क्या आया था 4। तो हमारा लोग का जो आंसर होगा 3/4, मतलब दूसरा वाला जो विकल्प में आ रहा है दूसरा नंबर, ठीक है, वे हमारा विकल्प में सही होगा, दूसरा नंबर जो 3/4 आएगा। देखेंगे कितना होता है। तो सबसे बड़ी यदि ऐसे लिखा है तीन, इसमें पढ़ते 3 सही 3/8, इसको क्या पढ़ते 3 सही 3/8, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इसमें टेबल पढ़ते 8 16 अतिरिक्त 24, 24 में 3 जोड़ दीजिए, 24 25 26 27, तो क्या हो जाएगा 27/8, क्या हो जाएगा 27/8। अब हम लोग 27 का निकालेंगे 8 का निकालेंगे, ठीक है। तो 27 का किसके टेबल से निकाल लीजिए, 3 के टेबल से, 9 फिर 3 फिर 3 फिर 3, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 8 से निकाल लीजिए, किसकी टेबल से, 8 की टेबल से, 2 के पहाड़े से भी हो जाएगा, 4 2 2 2, ठीक है, पेयर बना लीजिए। तो कितना आ रहा है, यहाँ जगह जो है 3 का बन रहा है, यहाँ जगह जो है 2 का बन रहा है, तो ऊपर वाले में कितना लिखा जाएगा 3/2, 3/2, ठीक है। आंसर देखना पड़ेगा किस कौन सा आ रहा है। ठीक है, इसको हम मिक्स में ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए, 3 में 1 2 1, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 2 1, ठीक है। क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं उसको नीचे, जो आता है उसको आगे, और जो शेषफल होता है उसको पीछे। देखिए 2 के 2 और 3, मतलब क्या, इसको 3/2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर सही होगा, ठीक है। वे क्वेश्चन नंबर में जो है तीसरा, जो आंसर तीसरा होगा वे सही होगा। क्या करेगा, जो तीसरा होगा वे सही है। मतलब कि डेसिमल को हटाना है, क्या करना है, डेसिमल को हटाना है, ठीक है। इसको यदि हम लोग चाहे तो आराम से भी कर सकते हैं, 3 3 का बनाइए, ठीक है, आराम से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए जितना होता है करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल बात करना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 का, तो 8 का हम लोग जानते हैं कितना होगा, 2 4 2 2 2, ठीक है। तो कितने का बन गया 2, ठीक है। यदि इसका देखो 3 3 बनता है, ये कितने का बन जाएगा, 100 का। कितने बनेगा, नियम से देखा जाए तो 100 का बनेगा, ठीक है। यदि निकालना तो निकाल लीजिए, नहीं तो ऐसे बांधिए, जैसे 3 है तो 1 को बनाए पेयर, 2 को बनाए, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो होगा 100 का होगा, क्या होगा 100 का होगा, ठीक है। किस लेके इंटू 3 बार करेंगे तो कितने जीरो होगा, 6 तो होगा, तो मतलब हमारे लोग को कितना होगा 100 होगा। अब क्या करना, 100 की संख्या से क्या, रे तू तो बदला नहीं, रे तू तो बदला नहीं, रे तू तो बदला नहीं, ठीक है। हमारा 8 गए आ गया, तो हम लोग इसका निकालेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हमारे लोग का 100 आ जाएगा, तो 2 में भाग के दे देंगे, ठीक है। तो जब इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऐसे होता है 200, हाँ, ठीक है, 0 से 0, कितने बार में चला जाए 200, कितना आया 0.02, तो बदला नहीं, दिया है 1324 मीटर दिया हुआ, और गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले वही चलेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, 13824,
ठीक है। ये जो डेसिमल होता है हटाते हैं तो कितना 1 2 3, तो क्या करिए 1 2 3, ठीक है, क्या करिए 3। अब हम लोग शांतिपूर्वक से जो है इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो 1 3 8 2 4, चलिए 2 की टेबल चलते हैं। 2 6 9, फिर 2 के बाहर कैसे लेंगे ना, फिर 3 4 5 6, फिर 1 7 2 8, फिर 2 8 2 16 6 12 4, फिर चलते हैं 8 6 4, किसके टेबल 2 4 3 2, फिर 2 1 6, फिर 2 के 108, फिर 2 54, फिर 27, फिर किसके टेबल से जब 27 दिख जाए, क्या दिख जाए 27 दिख जाए तो 3 9। अब हम लोग क्या बना लेंगे पेयर, क्या बना लेंगे पेयर, 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर, क्या बना लेंगे 3 3 का पेयर। तो 2 जोड़े 2 जोड़े 2 जोड़े 3, कितना आ गया 8 आ गया। कैसे आ गया 2 3 4 4 दूनी 8, 8 12 3 करो 6, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका डेसिमल है, इसका निकाल लेते हैं। इसका कितना आएगा, भविष्यवाणी कर दे रहे हैं 10 आएगा, पक्का पक्का इसको कोई दोहरा नहीं, भविष्यवाणी हम कर दे रहे हैं। 2 500 250 225, फिर 5 25, फिर 5 बना लीजिए पेयर। तो कितने का पेयर बन जाएगा 2 होंगे 5, कितना हो गया 10, कितना आया ये देखा जाए तो हमारा जो आया था 24/, जब डिवाइड करोगे किया जाए 2.4, ये क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक घनाकार बक्से का आयतन 8000, कितना 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, 2 के 4, फिर 2 के 2, फिर 2 से 1, फिर 2 से 500, फिर 2 से 125, फिर 25, 5 5 5, हम लोग क्या करेंगे इसका किसका बन गया 2 2 2 5 4, कितना 2 का बढ़ा जाओ 2 दूनी 4, 4 गुणे 5 5 20, कितने का है 20 का, ठीक है। तो जो एक भुजा निकलेगी क्या करेगी, जो एक भुजा निकलेगी ये कितना आंसर आएगा, जो एक भुजा निकलेगी ये कितने में आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। इसलिए मात्रा लिखना अति आवश्यक है, मात्रा लिखने का क्या है अति आवश्यक है।